दोस्तों अगर आप लोग आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 अलग अलग आईआईटीज को, और वो भी 10 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर कि कौन सा आईआईटी किस पैरामीटर में टॉप नंबर पे है। सो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। Hello guys, welcome to Top Career. This is Mohammed and in this video we will going to discuss about top 10 IITs. दोस्तों यहाँ पे मैंने NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग 10 IITs को लिया है और 10 के 10 IITs को अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सारा डेटा मैंने NIRF के वेबसाइट से लिया हुआ है, सारा डेटा जेन्युइन है, गवर्नमेंट वेरीफाइड डेटा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला पैरामीटर यहाँ पे है कि IITs कितने पुराने हैं। हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट सभी IITs जो हैं वो करीब 7 साल से ज़्यादा पुराने IITs हैं। सबसे पुराना IIT हम लोग यहाँ पे देखें IIT रूरकी जो है 175 इयर्स पुराना IIT है। उसके बाद में है IIT धानबाद जो कि 96 इयर्स हो चुके हैं इस IIT को। उसके बाद में IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर ऑलमोस्ट सेम एज के हैं 60 इयर्स। IIT खड़गपुर जो है वो 70 इयर्स का है। और सबसे कम की बात करें IIT इंदौर जो नया IIT है जिसको बने हुए अभी सिर्फ 13 साल ही हुए हैं। दोस्तों हमारा सेकंड पैरामीटर है कि IITs कितने बड़े होते हैं। IITs काफ़ी बड़े होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एकर्स में इनके कैंपस जो है वो फैले हुए होते हैं। यहाँ पे आपको सभी फैसिलिटीज़ मिलेगी। यहाँ पे चाहे क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो भी आपको खेलना है सभी चीज़ के लिए इक्विपमेंट्स भी मिलेगी और इनफ स्पेस भी मिलेगी। उसके अलावा आपको रिक्रिएशनल के लिए पार्क्स मिलेंगे, ग्रीन एरिया मिलेगा, एम्फीथिएटर मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको IITs में मिल जाएगी। आपको इंटरनली कम्यूट करने के लिए हॉस्टल से अपने ब्लॉक की ओर जाने के लिए कई बार साइकिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उतना दूर दूर सारी चीज़ें रहती है कि आप अगर चल के जाओगे दिन में आपको काफ़ी चलना होगा और काफ़ी टाइम आपका चलने में कंज्यूम हो जाएगा। दोस्तों इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए वहाँ पे साइकिल्स और 2 व्हीलर्स का यूज़ करते हैं वो लोग। अभी हम लोग देखेंगे कौन सा IIT सबसे ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे IIT खड़गपुर जो है वो सबसे बड़ा उसका कैंपस है। 2100 एकर्स में पूरा कैंपस फैला हुआ है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है IIT कानपुर जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 एकर्स में उसका कैंपस फैला हुआ है। उसके बाद में IIT गुवाहाटी 700 और IIT मद्रास जो है वो 600 के आसपास उसका एरिया फैला हुआ है। सबसे कम की बात करें यहाँ पे IIT रूरकी जो है वो सबसे छोटा है, IIT दिल्ली जो है वो सबसे छोटा है। 320 एकर्स में IIT दिल्ली का जो कैंपस है वो आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है सबसे छोटा मतलब छोटा IIT होगा। अगर आप जाकर के देखोगे IIT दिल्ली में काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 320 एकर्स इज नॉट अ स्मॉल लैंड। लेकिन हम इन सारे IITs के साथ में अगर कंपेयर करें IIT दिल्ली का जो कैंपस है वो छोटा है इन सब के कंपैरिजन में। दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर है वो है फीस। कौन से IIT में कितनी फीस आपको पे करनी होगी। ऑलमोस्ट सभी IITs में आपको सेम फी पे करनी होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि IIT खड़गपुर की सबसे ज़्यादा फी है 1,50,000 पर सेमिस्टर और IIT रूरकी की सबसे कम है 1,15,000 पर सेमिस्टर। यहाँ पे ट्यूशन फी जो है वो 1 लाख रुपीज़ रहेगी और दूसरी हॉस्टल फीस, दूसरे सारे चार्जेस IITs में ऊपर नीचे होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1.15 लाख टू 1.5 लाख के आसपास आपकी फीस रहेगी पर सेमिस्टर, चाहे आप किसी भी IIT में चले जाओ। दोस्तों अगर आपकी जो इनकम है, फैमिली इनकम 5 लाख रुपए से कम है, ईयरली 5 लाख रुपए से कम है, तो आपको इसमें कुछ सब्सिडी मिल जाएगी। आपकी जो फीस है अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रहेगी पर सेमिस्टर। और अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में हो, शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हो, तो आपको और भी ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। आपको यहाँ पे आपकी फ़ीस जो है वो ईयरली अप्रॉक्सीमेटली 20,000 के आसपास आपकी रहेगी। इस तरीके की यहाँ पे फीस है। मतलब ऑलमोस्ट सभी IITs में
फीस आपको ऑलमोस्ट सेम रहेगी, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कौन सी आईआईटी कितना खर्चा करती है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला पैरामीटर लेंगे एक्सपेंस के ऊपर, लाइब्रेरी एंड बुक्स, लाइब्रेरी और बुक्स रिसोर्सेज में आईआईटीज़ कितना खर्चा करती है। सो ये जो डेटा है वो है ईयर 2020 का। 2020 में आईआईटीज़ ने कितना खर्चा किया था बुक्स एंड लाइब्रेरीज के ऊपर। हम लोग ये पकड़ के चलेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली इतना खर्चा आईआईटी हर साल करती है। ओके, सो 2020 की बात करें सो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर ने सबसे ज़्यादा खर्चा किया था। 23 करोड़ रुपीस स्पेंड किए थे नए बुक्स, नए रिसोर्सेज परचेस करने के लिए। उसके बाद में आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की है जहाँ पे 18 और 19 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर हुआ था। सबसे कम की बात करें सो आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी धनबाद और आईआईटी इंदौर, यहाँ पे 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे बुक्स और रिसोर्सेज के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर है इक्विपमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर, यहाँ पे कितना खर्चा होता है आईआईटी का। सो 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग आईआईटी मद्रास ने सबसे ज्यादा खर्चा किया था। 187 करोड़ रुपीस स्पेंड किए थे नए इक्विपमेंट्स और नए सॉफ्टवेयर परचेस करने के लिए। दोस्तों यहां से हम लोग देख सकते हैं कि आईआईटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब किस आईआईटी में आपको अच्छे इक्विपमेंट और अच्छे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे। ऑब्वियसली आईआईटी मद्रास में आपको इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर वगैरह सारी चीज़ें अच्छी यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस ये आईआईटी करता है इन सारी चीज़ों पे। सबसे कम की बात करें सो यहाँ पे आईआईटी इंदौर का एक्सपेंस सबसे कम है 12 करोड़ रुपीस ऑन इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर ऑन द ईयर 2020। दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर है वर्कशॉप, इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स जो कंडक्ट किए जाते हैं उस पर आईआईटी कितना खर्चा करती है। तो सबसे ज्यादा खर्चा है आईआईटी कानपुर का, अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ रुपीस। यहाँ पे जो नंबर्स है वो लाख में लिखे हुए हैं, मतलब 985 लाख मीन्स 9 करोड़ रुपीस का खर्चा किया था आईआईटी कानपुर ने वर्कशॉप के ऊपर। आईआईटी मद्रास में अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख, आईआईटी दिल्ली में 40 लाख, आईआईटी बॉम्बे में 78 लाख, आईआईटी रुड़की में 1 करोड़ और सबसे कम खर्च किया है आईआईटी खड़गपुर, गुवाहाटी और इंदौर ने, जिसका खर्च नील है 0 रुपीस ऑन दी वर्कशॉप। यहाँ पे हो सकता है इन आईआईटीज़ में एक्सटर्नल वर्कशॉप के ऊपर एक्सटर्नल खर्चा नहीं किया, मतलब इंटरनल उनके पास में जो रिसोर्सेज थे उसी से उन लोगों ने वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाए हैं। जबकि ये सारी आईआईटीज़ हैं, कानपुर है, बॉम्बे है, रुड़की है, यहाँ पे अलग से बाहर से भी इक्विपमेंट्स और मैन पावर मंगवाया गया वर्कशॉप के लिए। सो इनका एक्सपेंस ज़्यादा है और इन आईआईटीज़ का एक्सपेंस यहाँ पे कम है, क्योंकि इन लोगों ने इंटरनली अपने अंडर अपने पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी से इन लोगों ने वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट करवाए हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है मेंटेनेंस के ऊपर कितना खर्चा करती है आईआईटी। दोस्तों बड़े कैंपस है, मेंटेनेंस के ऊपर भी खर्चा बड़ा होगा यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, साफ सफाई का खर्चा, कुछ छोटे मोटे रिपेयर वगैरह का खर्चा, सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा खर्चा है आईआईटी कानपुर का, अप्रॉक्सीमेटली 420 करोड़ रुपीज़। उसके बाद में आईआईटी मद्रास अप्रॉक्सीमेटली 400 करोड़ रुपीज़ का खर्चा है। सबसे कम खर्चे की बात करें सो आईआईटी धनबाद का मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ही कम है, अप्रॉक्सीमेटली 13 करोड़ रुपीस पर ईयर का मेंटेनेंस का इस आईआईटी का खर्चा है। ऑब्वियसली जिस आईआईटी में रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगे, मतलब कि इक्विपमेंट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आ रहा है, साफ़ सफाई का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, उस आईआईटी का एक्सपेंस ज़्यादा होगा। जहाँ पे रिसोर्सेज कम यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे मेंटेनेंस का खर्चा भी कम आएगा। दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग डिस्कस करते हैं कि सैलरीज में कितना खर्चा करती है आईआईटीज़ अपने प्रोफेसर्स के ऊपर। यहाँ पे सैलरीज इंक्लूडेड है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों की सैलरी यहाँ पे इंक्लूडेड है। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आईआईटी मद्रास का एक्सपेंस सबसे ज़्यादा है 560 करोड़ रुपीज़ ऑन सैलरी। दोस्तों यहाँ पे देखिए जिस आईआईटी में जितने ज़्यादा फैकल्टीज़ होंगे उतनी ज़्यादा सैलरी देनी होगी, और अगर फैकल्टीज़ हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लेवल के फैकल्टीज़ हैं तो उनको सैलरी ज़्यादा देनी रहती है। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आईआईटी मद्रास में फैकल्टी बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं और ज़्यादा फैकल्टीज़ हैं, इसलिए इनका सैलरी के ऊपर खर्चा बहुत ही ज़्यादा है, 560 करोड़। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है आईआईटी दिल्ली, जहाँ पे 342 करोड़ का एक्सपेंस है।
सबसे कम एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पे आईआईटी धनबाद का सबसे कम एक्सपेंस है 14 करोड़ रुपीस ऑन दी सैलरी। दोस्तों आईआईटीज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्पॉन्सर्स हो जाते हैं, मतलब आपको फंडिंग मिलेगी रिसर्च प्रोजेक्ट में। ज़्यादातर मास्टर्स पीएचडी लेवल के प्रोजेक्ट को फंडिंग मिलती है, लेकिन बैचलर्स लेवल में भी अगर आपका प्रोजेक्ट उतना अच्छा है, रिसर्च के कैपेबल है, तो आपको भी फंडिंग मिल सकती है बैचलर्स लेवल पे भी। सो किस आईआईटी में कितने प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिली और कितनी फंडिंग मिली, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा फंडिंग आईआईटी कानपुर के बच्चों को मिली, 862 प्रोजेक्ट्स स्पॉन्सर किए गए और फंडिंग कितनी थी? फंडिंग थी 238 करोड़ रुपीस। और आईआईटी मद्रास में सबसे ज्यादा फंडिंग मिली, 390 करोड़ की फंडिंग मिली। और कितने प्रोजेक्ट्स को मिली? सो यहाँ पे 612 प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिली है। उसके अलावा अगर हम लोग सबसे कम की बात करें, सो सबसे कम प्रोजेक्ट्स को फंड मिला है आईआईटी हैदराबाद में, अप्रोक्सीमेटली 102 प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिली और 52 करोड़ रुपीस की फंडिंग मिली। और सबसे कम फंडिंग की बात करें, सो आईआईटी इंदौर को सबसे कम फंडिंग मिली, अप्रोक्सीमेटली 26 करोड़ रुपीस फंडिंग में मिले और वहां पे 320 प्रोजेक्ट्स को ये फंडिंग मिली। दोस्तों प्लेसमेंट की बात करें, सो आईआईटीज में अगर आपका एडमिशन हो रहा है, सो प्लेसमेंट की आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपका डेफिनेटली प्लेसमेंट तो हो जाएगा। एवरेज जो सैलरी है अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 लाख पर ईयर के आसपास में सभी आईआईटीज में मिल जाती है, लेकिन टॉप सैलरी जो होती है वो वैरी करती है, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा की भी सैलरी मिल सकती है आपको आईआईटीज में। लेकिन ये सैलरी 1 करोड़ से ज़्यादा सभी को नहीं मिलती, बहुत ही कम लोगों को मिलती है। सो देखते हैं किस आईआईटी में कितने लोगों को 1 करोड़ से ज़्यादा की सैलरी मिली पिछले साल, दैट इज ईयर 2021 में। यहाँ पे हम लोग देखें, सो आईआईटी कानपुर में 49 बच्चों को 1 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज मिला। उसके बाद में आईआईटी दिल्ली में 30 बच्चों को मिला, आईआईटी मद्रास में 27 बच्चों को मिला। और सबसे कम की बात करें, सो आईआईटी हैदराबाद, धनबाद और इंदौर में कोई भी बच्चों को 1 करोड़ से ज्यादा पैकेज नहीं मिला। उनका जो टॉप पैकेज था वो 1 करोड़ से कम रहा था। दोस्तों ये जो प्लेसमेंट का जो डेटा है, ये जो पैकेज का जो डेटा है, वो मैंने अलग अलग न्यूज़ वेबसाइट से मैंने कलेक्ट किया है। हो सकता है यहाँ पे डेटा में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, लेकिन उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें उस लेवल के अकॉर्डिंग ही रहेगी। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा कि आपको कौन से आईआईटी में एडमिशन चाहिए और किस आईआईटी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के साथ में जरूर शेयर करना जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।